जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता को संकट में डालने का कुछ भी प्रयास, और स्टालिन और ए राजा को माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सनातन धर्म पर डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की टिप्पणियों के बाद अब जो विवाद है वो थम नहीं रहा। बहुत सारे बयानों के बीच अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन विरोधी बयानों के लिए जोरदार हमला करते नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि रावण के अहंकार, कंस के हुंकार, बाबर औरंगजेब के अत्याचार से भी सनातन नहीं मिटा। सवाल है कि क्या जानबूझकर सनातन पर निशाना साधा गया? क्या 2024 के चुनाव में सनातन विवाद INDIA यानी इंडिया अलायंस के लिए कितना मुफीद साबित होगा? इस पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको बताते हैं। SN सिंह साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, जिनका पूर्व नाम वसीम रिजवी है और पहले मुसलमान थे लेकिन अब सनातनी हो चुके हैं। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक लास जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र नारायण जी, आप सनातनी बन गए, लेकिन बहुत सारे लोग देश में आज ऐसे हैं जो सनातन की या तो डेंगू मलेरिया से तुलना करते हैं या फिर कहते हैं सनातन होने पर शर्म आनी चाहिए। कोई कहता है कि हिंदू तो एक गाली के समान है। देखिए, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको पहले ये खुद समझना चाहिए कि वो सनातन को डैमेज करने के लिए अगर अपने धर्म को कहीं बेच बाच दिया है तो एक अलग इशू है। क्योंकि इस वक्त राजनीति का माहौल गर्म है, जल्दी चुनाव है। तो अब जो ये नया गठबंधन बना है, ये कहीं ना कहीं सनातन को, अगर इनके नेता गाली देते हैं, सनातन को बुरा कहते हैं, तो इनके कहने से सनातन बुरा नहीं हो जाएगा। सनातन एक बहुत बड़ा धर्म है और ये एक ऐसा मजबूत तरीके से पूरी दुनिया में इसके मानने वाले, और बहरहाल इन्हीं लोगों की वजह से तो आज कहीं पर हम समेट गए हैं। तो वो ऐसे ही कुछ हम इनको एक सनातनी दलाल के से ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि जो इतने बड़े धर्म को निशाना बना रहा है। अरे भाई, एक बात ये बताओ, जो तुमको काफिर कहते हैं, आज जो सनातनी को निशाना बना रहे हैं, कोई रामचरितमानस के ऊपर बात करता है, कोई ग्रंथों पर बात करता है, लेकिन तुम हो तो काफिर। उन लोगों की निगाह में काफिर हो जो तुमको काफिर कहकर मार डालने की बात करते हैं, तुमसे जिहाद करने की बात करते हैं। और तुम अगर उन्हीं से ही कोई फायदा लेकर, वित्तीय फायदा लेकर, पॉलिटिकल फायदा लेकर, वोटों की लालच में अगर तुम अपने दीन, अपने धर्म को बेचने का सौदा कर चुके हो तो एक अलग बात है। देखिए, ठीक है, जो लोग हम खुलकर बात करना चाहते हैं, मुसलमान एक समाज, एक धर्म है, धर्म हम नहीं कहते, मजहब है, जो हमेशा उसने हिंदू समाज को, जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको बुरा इसलिए कहा है कि वो उनकी मान्यता है उसके विपरीत है। अच्छा, ठीक है, ये वाली बात है। लेकिन सुनिए ना, इस पे सबके कमेंट ले लेता हूं मैं, बहुत जरूरी है ना। लोकेश जिंदल जी, एक बात बताइए, अगर कोई भी आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके अपनों के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करे, उल्टे सीधी बात, बयानबाजी करे, तो क्या आप उनके साथ कंटिन्यू रहेंगे, दोस्ती रखेंगे उनके साथ? देखिए, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है, अपनी व्यक्तिगत राय होती है, अपना व्यक्तिगत चलन होता है। और मैं आपका व्यक्तिगत अनुभव जानना चाहता हूं कि अगर कोई आपके परिवार, आपके दोस्तों के बारे में गलत शब्द बोले, आप क्या कहेंगे? दोस्ती रखेंगे?
देखिए, अगर कोई मेरे परिवार, मेरे आस पड़ोस वालों के बारे में गलत शब्द कहता है तो मैं उनसे बातचीत करना बंद कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो क्यों है इस गठबंधन के साथ फिर? हाँ जी, अलग हो जाइए ना फिर। डीएमके से क्यों है इस गठबंधन में? देखिए, डीएमके ने जो भी अपनी राय रखी है वो उनके व्यक्तिगत अनुभव और किसी विचारधारा के तहत रखी होगी, लेकिन हमने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हमारी विचारधारा क्या है। केसी वेणुगोपाल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा है सर्वधर्म संभव। नहीं तो फिर तो ये बताइए ना कि ये कैसा रिश्ता है, ये क्या नाता है, क्या कहलाता है? कोई समझ नहीं पा रहा है कि एक दूसरे पर सवाल उठाना, सनातन पर सवाल उठाना, हिंदू धर्म पर सवाल उठाना, सनातन जिंदगी है, सनातन फैमिली है, उसके बावजूद आप साथ में हैं और बोल रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत है, कुछ भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लेकिन साथ में चलेंगे। ऐसा कैसे? देखिए, जब धर्म के ऊपर त्यागी जी 1 मिनट। हाँ लोकेश जी। हाँ, गांधी जी एक भजन कहा करते थे, वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराई जानी रे। उसमें एक बहुत सुंदर लाइन है, सकल लोकमा सौने बंदे निंदा न कही कीनी। पूरे लोक में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, उनकी भिन्न भिन्न राय है। हमें निंदा, घृणा, द्वेष ये किसी के भी साथ करना नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मोहब्बत की दुकान लेकर चलाऊं, तो यानी राहुल गांधी जब स्टालिन जी से मिलेंगे तो वो कहेंगे कि अपने बेटे को समझाओ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने तो हमेशा कहा है कि धर्म के ऊपर टिप्पणी ना की जाए। तो अभी क्यों नहीं बोल पा रहे? हमेशा कहा है। ये क्या गठबंधन की एक कमजोरी है जो नहीं बोल पा रहे हैं खुल के अभी? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो भारत जोड़ो यात्रा की है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हाँ। आप केवल बोलने तक सीमित रखने की बात तो मतलब राहुल गांधी बोलेंगे स्टालिन से कि आप अपने बेटे को समझाइए। देखिए, कथनी से करनी ज्यादा प्रभावित होती है। आप कथनी पर ना जाए, करनी पर जाए। करनी देखिए, करेंगे कि नहीं करेंगे राहुल जी? मतलब एक आध बार बोलना तो चाहिए ना। राहुल गांधी जी ने आपने अभी पढ़ा ही नहीं। राहुल गांधी जी ने पुनः पूरे कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का आदेश दे दिया है। कार्यकर्ताओं से भारत जोड़ो यात्रा करवाए, 1 मिनट, कार्यकर्ताओं से भारत जोड़ो यात्रा करवा रहे, पैदल चलवा रहे, और जो साथ वाले हैं वो भारत को तोड़ने के लेकर ऐसी ऐसी बातें करते रहे सनातन पर, वो आपको गवा रहा है। फिर ये गलत है कि नहीं है? नहीं, मुझे मेरी बात पूरी रखने दीजिए। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, संदेश मिला है जनसंपर्क का, संदेश मिला है कि हर जनता से जुड़िए, उनके दुख दर्द दूर कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा है। ऊपर वाले जो बैठे हैं कुर्सियों पर वो दुख देते रहे जनता को, है ना? और आप दुख दर्द से जुड़िए। हम तो सड़क पर आ गए, एक तरह से कैसी बातें कह रहे हैं? अरे आप सड़क पर आ गए ऐसा मत बोलिए। कांग्रेस सड़क पर आ गई, कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्या चाहोगे? और आप कह रहे हैं आप सड़क पर आ गए, आप कह रहे हैं आप सड़क पर आ गए, ऐसी बातें मत करिए। तैयार है, पैदल चलने के लिए तैयार है, आम आदमी के दुख झेलने के लिए तैयार है। आप और बताइए, और क्या करें हम? सनातन जोड़ो। हाँ, एसएन सिंह साहब, सुन लिया आपने? हम इनके कथनी और करनी से ही शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कथनी और करनी। अरे भाई, कांग्रेस के ना कथनी में अंतर है ना करनी में अंतर है। कथनी देख लीजिए, राहुल जी कहते हैं कि हिंदू लड़के वो मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, बयान देते हैं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, बोको हराम और पता नहीं किसकी सार्थक। अच्छा, एसएन सिंह साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, बहुत क्लियर कट बात कही, देखिए लोकेश जिंदल जी ने कहा कि राहुल जी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा फिर से निकालो, कार्यकर्ता सभी लोग जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा दोबारा से निकालें। ये बताइए, क्या बीजेपी को जरूरत है सनातन जोड़ो यात्रा की, हाँ या ना? देखिए, सनातन क्या है? सनातन तो शाश्वत है। सनातन का ना आदि है ना अंत है। वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। वो तो कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि भाई आप भारत को मानते हैं कि अकबर को मानते हैं कि महाराणा प्रताप को मानते हैं, और सभी जो भारत में रहने वाले हैं वो शाश्वत को मानते हैं। देखिए, 2 धर्म होते हैं, एक लौकिक धर्म होता है और एक सभी धर्मों का अलग अलग परलौकिक धर्म होता है, जिसमें लोग ईश्वर को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानता है, कोई यीशु को मानता है। लेकिन लौकिक धर्म ये होता है जो हमारा संविधान भी कहता है कि आप किसी को गाली ना दे, आपको नहीं अच्छा लगता है तो अपना धर्म बदल दे। नहीं तो ठीक है, अब जब लगातार गालियां दी जा रही है, लगातार अब शब्द कहे जा रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कुछ करेंगे? सनातन जोड़ो यात्रा ऐसा कुछ निकालने का विचार है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, हमें तो अपने आप ही फायदा मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं करना, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं?
दीक्षित जी, देखिए इनकी सिर्फ गीता के बातें हैं, 16वें तुमने हैं। अध्याय के 18वें खंड में लिखा हुआ है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम सा संस्कृतम मामात परदेशु प्रतिशांतोस्मिको। काम, क्रोध, मद, लोभ और बहुत सारे ऐसे चीजों से, अहंकार से, जिनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है। मुद्दे की बात नहीं करते आप वो मुद्दे पे कहते हैं, वो भगवान को गाली देंगे, वास्तविक धर्म को गाली देंगे, तो वो धर्म ही, वो धर्म ऐसे व्यक्तियों को नष्ट कर देता है, स्वयं नष्ट कर देता है। चलिए ठीक है। अच्छा विवेक सिलास जी, आ जाती है, विवेक सिलास जी, क्या है सनातन? नष्ट कर देंगे। क्यों बार बार सनातन पर प्रहार किया जा रहा है? जी, सबसे पहले सबको नमस्कार। देखिए, सनातन धर्म की जहां बात है, सनातन धर्म हिंदुस्तान की जो है वो फाउंडेशन, वो हिंदुस्तान की रीढ़। और सबसे बड़ी दुख की बात है, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और बहुत ध्यान से, सनातन धर्म का विरोध या प्रभु रामचंद्र को जो अपशब्द कहे गए, वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपको याद होगा हिमांशु जी, 2022 के चुनाव से पहले संजय निषाद जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को इलेजिटिमेट कह दिया। वो शब्द मैं कह नहीं सकता, चाह के भी नहीं कह। अपना बताइए ना। लेकिन आज की डेट में, अरे शांत हो जाइए, पहले बात सुन, बात सुनिए, शांत हो जाइए, अरे इनको शांत कराइए। में लोग अंतिम समय में जाते हैं, आप अपने को कहिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हिंदू धर्म होता है, कहते हैं। विवेक सिलास जी, दिखाइए, आप अपने चरित्र को दिखाइए। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अमित मालवीय पर FIR भी हो गई थी। अमित मालवीय की कौन बात कर रहा है? आपने किसका? मिश्रा के आपको स्वीकार लेंगे आप लोग को पता ही नहीं ना। एक मिनट सिंह साहब जरा उनको बात रखने तो दीजिए, पूरी बात उनकी कंप्लीट नहीं हुई। एक मिनट, अब बीच में बोलते हैं तो आधी अधूरी बात दिक्कत आ जाती है। एक मिनट विवेक सिलास जी, बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। एक मिनट, देखिए, सबसे दुख की बात, सुन लीजिए यही तो पूछा जा रहा है, सिंह साहब, क्यों राम भक्तों पर गोली चलाते हैं? एसएन सिंह साहब, देखिए आप मेरे साथ शायद कम बैठे हैं, लेकिन हम सभी लोग बराबरी से बात करते हैं। और लोकेश जिंदल जी से ही पूछिए, हर किसी को मौका मिलता है, सब लोग अपनी बारी पर अपनी बात रखते हैं। तो एक बार विवेक सिलास जी से एक बार उनकी बात पूरी सुन लेते हैं, है ना? देखिए, मैं हिमांशु जी सबसे पहले आपको यही बता रहा हूं कि संजय निषाद ने जिस तरह से अपशब्द कहे थे भारतीय जनता पार्टी जो इस समय कैबिनेट के मंत्री हैं, योगी जी की कैबिनेट, उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को सीधे सीधे गाली दी थी। उन्होंने कहा था कि महाराज दशरथ की वो पुत्री नहीं है। इतनी बड़ी इंसल्ट तो प्रभु रामचंद्र जी की किसी ने नहीं की थी। और आज की डेट में वो भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मिनिस्टर है। बयान तो फिर ऐसे भी आते हैं कि इतिहास तो समाजवादी पार्टी का भी सही नहीं है। कार सेवकों पर गोलियां चली थी, उसके बाद क्या हुआ था देखा था, आप ही के दौर में चली थी ना कार सेवकों पर गोलियां। तो इतिहास में आप देखिए क्या क्या नहीं है, किस किस पार्टी के वो नहीं है। लेकिन अब सनातन पर इतना प्रहार क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी हिमांशु जी दुख की बात है कि आप लोग कार्य सेवकों की बात करते हैं, ठीक है वो एक हादसा था, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं कि दुर्गा भक्तों पे बिहार में किसने गोली चलाई थी और किसकी सरकार थी जब 7 लोग मर गए थे, उसकी भी चर्चा कर लीजिए ना। काहे भूल जाते हैं? एक चीजें निकलेगी तो मुझे तो हैरानी नहीं, ये बताइए ना, सनातन पर अभी प्रहार क्यों हो रहा है? और पूरे गठबंधन के साथ में जब सब लोग एकजुट आए हैं, उस वक्त इतना प्रहार क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब दे दीजिए ना, क्योंकि एक एक पॉइंट निकालेंगे तो बहुत सारी लिस्टें हैं। देखिए, इंडिया अलायंस की जहां तक बात है, आज उसकी बानगी आप लोग को नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 25,000 वोटों से 12वें राउंड में आप लोग पीछे चल रहे हैं। ये जो बाबा रावण और औरंगजेब की आप लोग राजनीति करते हैं, ये एक उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको प्रमाणित कर दिया है कि अब ये राजनीति नहीं चलेगी, भारतीय जनता पार्टी के जुमले नहीं चलेंगे, झूठ नहीं चलेगा, छाला प्रपंच नहीं चलेगा। ये 80 और 20 की संतान कब्रिस्तान की दिवाली की राजनीति हिंदुस्तान में अब नहीं चलने वाली, कहीं नहीं दिख रहा है, प्रदेश में भी कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा, यानी सुनिए ना विवेक सिलास जी, यानी आप मानते हैं समाजवादी पार्टी से जो उस वक्त गलती हुई थी, मुलायम सिंह यादव जी से जो गलती हुई थी, वो गलती अब दोबारा से दोहराई जा रही है हर जगह से? मैं तो ये जानता हूं, जैसे कि अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि चुनाव बहुत करीब है और चुनाव गर्म हो रहा है, चुनाव करीब आ रहा है, इस तरह से नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव हारती जा रही है। अरे हारती जा रही है। आपने जो बोला, जब मैंने जब कार सेवकों की बात करी, तब आपने बिहार का जिक्र कर दिया। सुनिए ना, जब मैंने कार सेवकों की बात करी, आपने बिहार का जिक्र कर दिया, आपने कहीं और की बात कर दी। यानी आप मान रहे हैं कि गलती हुई थी आप लोगों से, उस गलती का खामियाजा अब तक भुगत रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान की जनता जो है वो बहुत इंटेलिजेंट जनता है।
पूरी तरह से वो जान रही है कौन सी पार्टी क्या किस तरह का खेल कर रही है। और आज इस बात का प्रमाण है, उत्तर प्रदेश नहीं देश की जनता ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, केरल में, मिजोरम में उपचुनाव हो रहे हैं 7 जगह, और बंगाल में भी, और 7 की 7 जगह। आप उपचुनाव लेकर बैठ जाइए, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है उससे आप दूर भग रहे हैं। आप उपचुनाव लेकर बैठ जाइए, 25,000 वोट से पीछे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आप उपचुनाव लेकर बैठ जाइए, जो असल मुद्दा है उससे अलग है, तभी आप अलग अलग जगह पर हार जाते हैं। तो पे ही चुनाव होता है सर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की 2022 में नहीं समझी थी जनता, 2022 में 2022 में जनता नहीं समझी थी। जब एक चुनाव होते हैं तब जनता समझ जाती है, लेकिन बड़े पैमाने पर जनता नहीं समझती है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए सर हिमांशु जी, मैं कोशिश करने वाला कौन होता हूं? जनता है। जनता ने आपको 2022 में जनता ने 2022 में आपको आईना दिखाया। क्या हुआ, चर्चा कर लीजिए। 2017, 2019, 2022, 2017, 2019, 2022 क्या हुआ? वर्तमान में 2017, 2019, 2022 क्या हुआ? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है हिमांशु जी? 25,000 वोट से पीछे चल रही है कि नहीं? ठीक है, आप एक सीट लेकर चलिए। मुझे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी इतना, हाँ, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, देखिए मैं वही देख रहा था कि आपका नाम सही लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि बहुत लंबा सा आपका नाम हो गया, सनातनी आप बन गए हैं। मुझे ये बताइए, 24 के चुनाव में सनातनी विरोधी जो दाव चल रहा है, अब वो किसी की तरफ से भी चल रहा हो, जो बीच बीच में बयानबाजी आ रही है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि आप दूसरे मजहब से सनातन में आए हैं, मैं इसीलिए आपका अनुभव ये जानना चाहता हूं। देखिए, मैं पहले 2-3 बातों का जवाब दे दूं। अभी आपके पैनलिस्ट बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी के सिलसिले में बात कही कि वो भारत जोड़ो यात्रा, फिर से उन्हीं ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए सब निकले। राहुल गांधी जी कौन से भारत को जोड़ना चाहते हैं? पहले तो वो ये बता दें कि कौन सा भारत टूटा हुआ है और किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो भारत जो पॉलिटिकल के लिए है, उस पर पॉलिटिकल के लिए वो कांग्रेस बीजेपी कर लेंगे। देखिए, उसकी बात कर रहे हैं। ये जो जिस तरह का चुनावी राजनीति है, ये इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा जितेंद्र त्यागी जी उसके लिए राजनीति करने के लिए, देखिए जिंदल साहब है हमारे पास, सिंह साहब है हमारे पास सिला साहब है। मुझे तो ये बताइए कि सनातन को टॉलरेंस करने की ताकत है क्योंकि इतनी ज्यादा इस पर बयानबाजी होती है, या फिर इसका मिसयूज होने लगा है? ये बताइए कि कोई भी आता है कुछ भी बोल देता है और हम लोग सुनते रहते हैं, सनातनी है ना, कोई बात नहीं, चलता है। यही तो चीज गलत है। अभी एक आपकी स्क्रीन के ऊपर एक समाजवादी नेता का बयान लिख के आ रहा था कि अगर राम वाला है तो वो हिंसा नहीं कर सकता। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर के वो राम का चाहने वाला जो रावण जैसी मानसिकता से संघर्ष कर रहा है, तो उसको आप हिंसा या उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। उस मानसिकता को जो इस तरह का माहौल बनाकर सनातन को चोट दी जा रही है, अगर उस पर प्रहार किया जाता है, तो ये तो रामवादी ही लोग कर सकते हैं। वो लोग नहीं कर सकते जिन्होंने बाबरी मस्जिद के सपोर्ट में गोलियां चलाकर बहुत से राम भक्तों को मार दिया। वो एक हादसा नहीं था। हमने तो अच्छा, लोकेश जिंदल जी, चलिए, गठबंधन के नेता सनातनियों को तोड़ने पे लगे क्या? राहुल गांधी जी जैसे भारत को जोड़ रहे हैं, ऐसी सनातनियों को भी जोड़ेंगे क्या? बिल्कुल। सनातन, देखिए, सनातन जी है वो पूरी तरह से नहीं, लोकेश जिंदल जी से सवाल है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, सनातनियों को भी जोड़ेंगे? हिमांशु जी, हाँ, सर्वप्रथम सनातन का अर्थ क्या है ये समझ लीजिए। सनातन का अर्थ है जो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल। सनातन का जब परमेश्वर जी ने कहा कि इसका कोई फाउंडर नहीं है, उन्होंने सही कहा, क्योंकि ये ऐसा धर्म है जिसकी ना तो कभी शुरुआत है ना ही अंत है। आप शॉर्ट में बताइए। सनातन है। हाँ, सनातन है। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए, कोई भी विचारधारा, कोई भी पक्ष इसे ना तो बना सकता है ना इसे तोड़ सकता है। और फिर भी आप ही का
पक्ष है, आप ही के साथ वाले हैं जो इस पर प्रहार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, और लेकिन आप लोग वहां पर सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सनातनी है, टॉलरेंस है, सहिष्णु है, सहिष्णु है। हम सब सुनेंगे, हम सब समझेंगे, है ना। और जनेऊधारी राहुल गांधी जी भी इस पर कुछ नहीं बोलते। नहीं, आप एक बात का मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि किस आधार के ऊपर एक व्यक्ति अपने धर्म और आस्था का प्रतीक रखे। एक हिंदू वो है जो अहिंसावादी है, जो मैं तो ये कह रहा हूं कि सनातन, सुनिए, सनातन की रक्षा करने के लिए आप ये देखिए, शिवाजी लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, राहुल गांधी जी को भी तो सामने आना चाहिए। और अगर आते, जैसे वो उन्होंने कई बार फाड़ा है ना, एक बार सामने आते और खुलकर बोलते तो बड़ा अच्छा लगता कि हाँ कोई है स्टैंड लेने के लिए, एक स्टैंड लेने के लिए, बहुत अच्छा लगता। देखिए वक्त की कमी है, ब्रेक लगाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहां पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।